नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कान दर्द के बारे में। ईयर पेन, कान में दर्द क्यों करता है, कान क्यों बहता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों में होती है कान दर्द। आज हम लोग उसके बारे में ही समझेंगे। देखिए, ये कान का कुछ डायग्राम है। कान अंदर से कैसे दिखता है, बाहर से कैसे दिखता है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, ये पूरा कान का ही डायग्राम है। ये बाहर का जो दिख रहा है इसको हम लोग पिन्ना कहते हैं, और ये जो दिख रहा है ये टेम्पोरल बोन है, हड्डी है। और ये वाला जो दिख रहा है यहां से ये अंदर नली हम लोग का जो छेदा है इसको ईयर कैनाल बोला जाता है। और यहां से ये वाला जो दिख रहा है पत्ता शेप का, ये आपका ईयर ड्रम है, यानी पर्दा, कान का पर्दा है। और ये वाला जो हड्डी है इसका नाम मेलियस है, और ये बीच वाला जो हड्डी है इसका नाम इंकस है। और ये सबसे छोटा हड्डी जो इधर 3 नंबर वाला जो है वो स्टेपिस है। और इसको हम लोग कोक्लिया कहते हैं। ये ऑडिटरी नर्व हुआ, और ये वेस्टिबुलर नर्व है, और ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। ये कैनाल सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं। और कान हम लोग का 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए, आउटर ईयर, यहां से यहां तक आउटर ईयर है, यानी बाहरी कान। मिडिल ईयर, ये बीच वाला जो है ये अंदर का कान है, ये बीच का कान है। और इनर ईयर, ये अंदर का कान है। अंदर में ये सारी चीजें होती है। चलिए, कान दर्द, जिसे मेडिकल भाषा में ओटाल्जिया कहा जाता है। कान दर्द को मेडिकल भाषा में ओटाल्जिया कहा जाता है। देखिए, यह एक आम समस्या है जो बच्चों और बड़ों दोनों में हो सकती है। यह दर्द हल्का से लेकर तेज, लगातार या रुक रुक कर हो सकती है। यह एक आम समस्या है, ये कभी भी हो सकती है। ये बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है। और ये दर्द कभी तेजी से हो सकती है, कभी रुक रुक कर होती है, और कभी धीरे धीरे भी होती है। देखिए, कान दर्द का मुख्य कारण क्या है इसके बारे में समझेंगे। किस कारण से कान में दर्द होता है। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर में जो है, पहली नंबर जो है वो इन्फेक्शन के कारण से कान में दर्द होता है। देखिए, मध्य कान का संक्रमण बच्चों में सर्दी होने के कारण, बच्चों में सर्दी, जुकाम, ठंड लग गया हो, इस कारण से मध्य कान यानी ये मिडिल ईयर, यहां से यहां ये जगह पे इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। ये ज्यादातर बच्चों में ही देखी जाती है। बाहरी कान का संक्रमण, ये बाहरी कान, ये तैराकों में होता है। जब कोई नदी में ये स्नान कर रहा हो, या पोखर में स्नान कर रहा हो, या सागर में स्नान कर रहा हो, या तैराकों में ये संक्रमण देखी जाती है, बाहरी कान का संक्रमण। ईयरबैग्स, कान में मेल होने के कारण से भी कान में दर्द करता है। और आपका कान में चोट, नुकीली चीज डालने से भी, किसी तरह का आप तिनका कान में यदि डालते हैं तो उससे कहीं पे कान के अंदर में चोट लग जाता है, उसके कारण से भी आपके कान में दर्द हो सकते हैं। ठंड या साइनस की समस्या, नाक बंद गले के संक्रमण से, आपको अगर ठंड लग गया हो या साइनस का दिक्कत हो तो उस कंडीशन में भी आपका कान में दर्द कर सकता है। नाक बंद गले के संक्रमण से, नाक आपका यदि बंद हो जाए और आपका गला में किसी प्रकार का संक्रमण हो, उस कारण से भी आपका कान में दर्द करता है। देखिए, दांतों की समस्या, दांत मसूड़ों की रोग से भी कान में दर्द करता है। आपका यदि दांत में दर्द है या मसूड़ों में किसी प्रकार का बीमारी है तो उस कारण से भी आपका कान में दर्द कर सकता है। गला या जबड़े की समस्या, टॉन्सिल, जोड़ की समस्या, आपको यदि टॉन्सिल का दिक्कत है, आपको जोड़ों में किसी प्रकार का समस्या है तो आपका कान में दर्द कर सकता है। फंगल इन्फेक्शन, गंदे पानी या नमी के कारण, फंगल इन्फेक्शन जैसे गंदे पानी कान में चला जाता है, वो बहुत दिनों से रहता है तो वो जगह पे एक फंगल इन्फेक्शन का रूप ले लेता है, उस कारण से भी आपका कान में दर्द कर सकता है। चलिए, कान दर्द के लक्षण क्या है, कैसे हम जानेंगे कि मेरा कान में दर्द कर रहा है और ये आपका कान में इन्फेक्शन हो गया है। तो कुछ उसका लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कान में हल्का या तेज दर्द करेगा, सुनने में दिक्कत होगी, आपको सुनने में परेशानी होगी, कान से पानी या मवाद आएगा, कान आपका बहने लगेगा, पानी निकलेगा, मवाद निकलेगा। बुखार, सर दर्द, बुखार भी आपको आएंगे, सिर में दर्द करेंगे,
चक्कर आएंगे, बच्चों में चिड़चिड़ापन, छोटे बच्चे जो होते हैं वो रोने लगते हैं और बार बार अपने कान पकड़ेंगे, तो समझ जाना चाहिए कि उसका कान में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत है, तो उसको डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। देखिए, कान का दर्द से बचने का तरीका क्या है, इसका उपाय क्या है। देखिए, कान में नुकीली चीज ना डालें, कान में किसी प्रकार का तिनका या लकड़ी कुछ ना डालें, और तैराकी के बाद कान सुखाएं। जब आप कहीं से पोखर या बांध से नहा करके आएंगे तो अच्छी तरह से कान को सुखाना चाहिए। कान की सफाई डॉक्टर से करवाएं, कान की सफाई अपने घरों में ना करें, डॉक्टर से कान की सफाई कराना चाहिए। सर्दी खांसी का इलाज समय पर करें, सर्दी खांसी अगर आपको हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए, उसका इलाज तुरंत कराना चाहिए। ठंड में कान में ठंड लगने से बचाएं, कान में ठंड लगने से बचाना चाहिए। ये सारी समस्या दर्द का बचने का तरीका।